बिल्कुल हर जगह से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही मिटता हुआ चला जा रहा है और आगे भी चला जाएगा। अगर ये रवैया उनका रहा, महिलाओं के खिलाफ कर रहे हैं, तो आगे उनका अस्तित्व बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी डर से तो वो ये कर रहे हैं सारे चीज़। साल से कांग्रेस पार्टी तो देश को लूटा ही लूटा, अब महिलाओं को कमजोर करके, महिलाओं को अस्तित्व मिटा करके वो चाह रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, तो ये कतई नहीं होने वाला है। वो यहाँ राजनीति खेल रहे हैं कि महिलाओं को ना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि महिलाओं मोदी जी ने महिलाओं के लिए कर रहे हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो महिलाओं मोदी जी को ही पसंद करती हो, तो उनको ये डर बना हुआ है कि अगर ये बिल पास होगी तो महिलाओं मोदी जी के समर्थन में रहेंगे, कभी भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, उनका नाम निशान मिट जाएंगी। इसी डर से ये बिल पास नहीं होने दिया है। भाजपा का विरोध करना सही है, महिला आरक्षण का विरोध क्यों, डिलिमिटेशन को क्यों गिरा दिया जिससे महिला आरक्षण होता? ये लग रहा है कि महिला आरक्षण का चलो ठीक है, भाजपा का विरोध कर दो, कम से कम महिलाओं के भला जो हो रहा था आरक्षण का वो तो लागू होने दो। तो जब महिलाओं से इतना दुख है तो राहुल गांधी अपनी बहन बेटी क्यों संगठन में उतारा है? सही बात। पहली बात, उसकी बीवी लड़ सकती है, उसका परिवार लड़ सकता है, गरीब महिला क्यों नहीं लड़ सकती है भाई? ये राहुल गांधी का अड़ंगा है, ये देश से पत्ता साफ करने में लगा है। जब तुम्हारी बीवी, क्या तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारी बीवी लड़ेगी? गरीब आदमी का हक नहीं होता है, गरीबी वोट दे के तुमको यहाँ तक दिया है, सब कुछ तुम गरीबी से मिला, आज गरीबी का हक छीनने में लगे हो। तुम्हारी बीवी जब लड़ सकती है, गरीब भी लड़ सकता है। ये जो आरक्षण आया है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, जो मोदी ने कार्य किया है बहुत अच्छा किए हैं। ये मोदी को संगठन में रहना चाहिए। हमारा देश भी चौथे नंबर पर ला दिए, जो राहुल गांधी ने बेच खाया था। अब लेकिन अब क्या होगा? अब तो आरक्षण अब तो लोकसभा से ही फेल हो गया, अब तो पास ही नहीं हो पाएगा। अब महिला आरक्षण तो पास हो चुका है, लेकिन डिलिमिटेशन जब तक नहीं होगा तब तक पास कैसे होगा? महिलाएं कभी भी बीजेपी को, मोदी जी को छोड़ेंगी नहीं। फिर चुनाव आएगी, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के झंडा विजय होंगी, फिर बिल पास होगी। और फिर मोदी जी है तो महिलाएं मजबूत है, फिर बिल लाएंगे, फिर पास होगी। पूरा भरोसा है मोदी जी पर? पूरे भरोसा है मोदी जी पे। अरे कह रहे हैं अपोजिशन पे भी भरोसा रखो, बंगाल में जिता दो, यूपी में जिता दो, हम लेकर आ जाएंगे। देख लिए 60 साल राहुल गांधी क्या किए? क्या किए? लूट के तो देश को बेचना चाहे। मोदी जी का ऐसा था कि अपना सैनिकों को भी सुरक्षित रखा, महिलाओं को भी सुरक्षित रखा, देश भी सुरक्षित रख के चौथे नंबर पर ला दिया, किसी चीज की कमी नहीं होने देता। आज हम खुले आधी रात को हम रोड घूम सकते हैं, मगर राहुल गांधी के समय में नहीं घूम सकते, निकलने में डर लगता था। उनकी ही औरतें निकल सकती थी क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी था। आज हमारे पास ऐसी सिक्योरिटी हो या ना हो, बीजेपी के राज में ऐसा कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज जो महिला है ना, चंडी का रूप धारण कर ली है, किसकी देन है? बीजेपी की, तो मोदी जी की देन है। ये क्रोध रुकेगा? ये आंदोलन अब रुकेंगे या अब शुरू होंगे? आंदोलन शुरू हो गया, आंदोलन शुरू रहेगा और महिलाओं अपना हक लेके रहेगी, क्योंकि महिलाओं सेल्फ डिपेंड, महिलाओं भी बेटी पढ़ाओ बेटी ये 2014 से चल रही है, तो महिलाओं को मोदी जी ने बहुत सशक्त बनाए हैं, बहुत मजबूत है, और राहुल गांधी जी को महिलाओं बख्शेगी नहीं। प्रियंका गांधी जी तो दिखाई नहीं दे रही, लड़कियों लड़ सकती हूँ जो बोलती थी। प्रियंका गांधी जी क्या दिखाई देंगी? वो तो चाहती हैं सिर्फ हमारा ही परिवार, हमारी बेटी बहन लड़े। गरीब आदमी, गरीब महिला न सत्ता में आए, न पार्लियामेंट घूमे, न सांसद घूमे, न रोड पर चलो। प्रियंका गांधी का ये हाल है, वो सोचती हैं सिर्फ हम रहें। तो ऐसा जनता नहीं होने देगी। गरीब जनता की जब आवाज उठती है तो अच्छे गिर के नीचे आ जाते हैं। क्या कहना चाहोगे मैम, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो डिलिमिटेशन की वजह से गिर गया, क्या कहना चाहोगे? किसने कहा डिलिमिटेशन की वजह से गिरा है? ये तो उनका बहाना है। कल तक जो महिलाओं के चेहरे कमल की तरह खिले हुए थे और पार्लियामेंट से लोग चर्चा सुनने जा रही थी, पूरी देश की महिला शक्ति इस चीज़ को लेके आपने देखा था, जगह जगह कितने जश्न मनाए जा रहे थे कि बिल पारित होगा। लेकिन महिला विरोधी पार्टी तो ये शुरू से ही रही है। अब इनकी मानसिकता जो ये छिपा के चलते थे, कल जो उन्होंने किया है रात को, वो काला अध्याय एक तरीके से उसमें रूप में लिखा जाएगा, ऐतिहासिक। बिल्कुल जी, काला अध्याय कि इन्होंने एक महिलाओं को, जो मतलब एक महिलाओं के सपनों पर कुठाराघात किया है, जिसमें महिलाएं पंचायत से सांसद तक बनने का सोच रही थी। एक उम्मीद जगी थी कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हमें मौका मिलेगा, अब हमारी भी बारी आएगी, हम भी देश की आवाज़ बनेंगे, संसद में बनके देश की आवाज़ को गुंजायमान करेंगे। लेकिन इन विपक्षी पार्टियों ने, महिला विरोधी पार्टियों ने, इन्होंने सबके हम महिलाओं के सपनों पर पानी फेर दिया है। और इसका जवाब
चिंता मत कीजिए, इसका जवाब आने वाले समय में यही देश की महिला शक्ति अपने मत का प्रयोग करके देगी। जब ये आएंगे दरवाजे पे, मेरे देश की समस्त महिला शक्ति से निवेदन है कि जब ये आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तब उनको पूछना कि आपने क्या किया था 17 तारीख को। अभी जैसे हम गाँव में गए थे तो कुछ ऐसी विचारधारा के लोग थे जो विपक्ष को समर्थन देते थे। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा था ये आरक्षण सब बेवकूफ़ी है और महिला पढ़ लिख कर जब भी कुछ नहीं उखाड़ पाती, कुछ नहीं कर पाएंगी, ये बस वोट बैंक की राजनीति है। उस तरीके की विचारधारा को लेकर देखिए ये विचारधारा नहीं है। शुरू से पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष प्रधान देश रहा है, लेकिन आज की नारी घर भी संभाल रही है, देश भी संभाल रही है, समाज भी संभाल रही है। अपने जो वर्क है, जिस प्रोफेशनल फील्ड में है, वो उसको भी बहुत अच्छे से संभाल रही है, बैलेंस करके चल रही है। तो लेकिन जिन्होंने भी आपको ये बात बोली है, उससे आपको उनकी मानसिकता नहीं दिखाई दे रही कि वो किस मानसिकता का परिचय है कि उनकी बात। वो लोग शायद अपने घर की महिलाओं को दबी कुचली उस तरीके के रूप में देखना शायद ज़्यादा पसंद करते होंगे। घर से बाहर उनका निकलना उनको शायद पसंद नहीं होता होगा। आज की नारी शक्ति देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी किस उससे आती हैं और आज वो देश की राष्ट्रपति हैं। तो ये छोड़ दीजिए, अब मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं को उम्मीद जगी है कि अच्छा होगा, तो आप चिंता मत कीजिए, ये रुकेगा नहीं। ये वो कह रहे हैं कि देखो ये मंशा साफ नहीं थी भाजपा की। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्शन 66 लागू करके, क्या है सेक्शन 66 में आपको पहले बता दूं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बिल आ रहा है और एक से ज़्यादा मल्टीपल बिल्स आ रहे हैं तो एक ही बार वोटिंग होगी। डिलिमिटेशन से साउथ वर्सेस नॉर्थ होता, डिलिमिटेशन से। बात सुनिए, ये सब आप छोड़िए। मेन बात ये थी कि देखिए इस पार्टी में भी महिलाएं, विपक्षी पार्टी में भी महिला है ना, और सबसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निवेदन किया था सारी चीज़ों को भूल के कि ये बिल पास हो जाने दीजिए, क्योंकि ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। ये कोई एक भाजपा की पार्टी के विशेष के लिए नहीं है, ये सारे देश की महिलाओं के लिए, किसी भी महिला पार्टी की महिला के लिए है। और मुझे तो शर्म आ रही थी उन लोगों को देख के, लानत है उन पर कि जब ये बिल गिरा था तो उस समय ये हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो चिंता मत कीजिए राहुल गांधी, महिलाएं भी ताली बजाएंगी, और तो ऐसी ताली बजाएंगी कि जो आप थोड़ा बहुत दिख रहे हो ना, वो भी नहीं दिख। जो बिल जो गिरा है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कुछ नहीं है, सारी विपक्षी पार्टियों को भाजपा को गिराना है, उन्हें कोई मतलब नहीं बनता कैसा बिल आया है, महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी बिल है। उन्हें बस ये है भाजपा लाई है, इसे गिरा दो और अपनी जीत मनाओ। लेकिन ये तो गलत है ना, भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हो लेकिन महिला आरक्षण का क्यों विरोध करना? यही तो उनकी सोच है। यही उनकी सोच है। वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि हाँ, हम बस राजनीतिक घरों की महिलाएं आगे आए, और जो कि हैं। अब डिम्पल यादव को देखिए, प्रियंका वाड्रा को देखिए, सब है ना। लेकिन हम जो एक नॉर्मल घरों से आती हैं, अगर देखिए 33% आरक्षण होगा तो हमारे घर के लोग भी कहेंगे कि हाँ भाई, बहुत महिलाएं हैं, आराम से जाओ। लेकिन ये चाहते नहीं हैं, ये कहते हैं बस सरपंच बन गई, निगम पार्षद बन गई, इतना ही बहुत है, आगे आने की जरूरत नहीं है, हमारे घर की महिलाएं हैं, जितना भी हैं वो आ जाएंगी। तो ये एक सोच है। आप देखिए, मुलायम सिंह जी ने भी एक बार यही बात कही थी, एक बार यही बात हुई थी कि जब महिलाएं यहाँ आके बैठेंगी तो हंसी होगी, ठटेलियाँ होगी। ये उनकी विचारधारा है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, विपक्षी पार्टियाँ सब ऐसी ही हैं, वो नहीं चाहती। वो तो हमारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, उनकी हमेशा से सोच रही है, वो नारियों का सम्मान करते हैं। उन्होंने हमारे बारे में सोचा, लेकिन विपक्षी पार्टी नहीं चाहती, और उन्होंने ये कह के कि हाँ ये परिसीमन है, डिलिमिटेशन है, 100 बहाने बना के इसे गिरा दिया। लेकिन मैम, आप नहीं मानते हो कि जो प्रियंका गांधी जी कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो उन लड़कियों के विरोध में चले गई? क्योंकि प्रियंका गांधी जी का भी वोट। एक बार बताइए कि वो कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो बाकी नारियों को पीछे क्यों कर रही हैं? नारी तो नारी होती है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या सामान्य नारी हो। नारी का ये जो बात थी, ये 33% आरक्षण था, पूरी सबके लिए था, मातृशक्ति के लिए था। तो ये पास होता तो पूरी सब मातृशक्ति को इसका फ़ायदा मिलता, आरक्षित होती, नारी संसद में जाती, विधानसभा जाती, और एक उसका स्वाभिमान जो कि कहीं ना कहीं ये विरोधी पार्टी ने चूर चूर कर दिया। आप देखिए कि कितनी हर्षोल्लास के साथ में जब ये बिल पास हो रहा था, उनकी खुशी देखते हैं आप कि उनकी खुशी देखने लायक थी कि हमको भी वो सम्मान मिलेगा जो हम पीछे छोड़ आए हैं। जो जैसी दयनीय स्थिति पहले थी, उस स्थिति से आगे बढ़कर नारी होने वाली थी कि हमको भी सम्मान मिलेगा, बराबर का अधिकार मिलेगा। बराबर का अधिकार केवल कहने से नहीं होता है, देने से होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं दे के दिखाऊंगा, इसीलिए उन्होंने 33% महिलाओं के लिए ये बिल आरक्षित करने के लिए बोला कि नारी जो है कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। लेकिन मैम, एक चीज़ नहीं मानते हो आपके, जिस तरीके से अभी हाँ जो वुमेन रिजर्वेशन बिल अगर लागू होता तो जैसे 33% तो सीट रिजर्व्ड रहती, साथ में जो अभी 14% जो हैं
जो नॉर्मली चल रहा है वो भी रहता, लगभग अप्रोक्स 45 से 50% का आंकड़ा देखने को मिलता महिला का संसद भवन में, विधानसभा में। तो 50-50 का भी अगर हम देखा जाए जो चीज़ें निकल रही थी, तो इससे रेप भी बहुत कम होते, महिला के ऊपर जो शोषण होता है वो भी कम होता है, क्योंकि रिप्रेजेंट ही ऐसा हो रहा है। आप एक बात बताइए, 33% चाहे 50% ये लागू होता तो सबके लिए लागू होता ना, ये किसी इंडिविजुअल एक पार्टी के लिए नहीं लागू होता कि हाँ बीजेपी के लिए लागू हुआ या कांग्रेस के लिए लागू हुआ, ये पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए लागू होता। आप एक बात बताइए, ममता बनर्जी हैं, वो खुद एक औरत होते हुए उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया, जो कि कितना गलत है। प्रियंका गांधी है, वो खुद एक औरत है, तब भी वो चाहती हैं कि औरतें आगे ना बढ़े। इससे बड़ी शेम की बात कुछ नहीं है। इनको ये समझना पड़ेगा कि नारी वो चिंगारी है और हर शख्स पे भारी है। जो बिल पास नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहोगे? बहुत शर्म की बात है कि राहुल गांधी के घर में भी बहुत सारी माँ बहन बेटियां हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि ये सम्मान, ये आरक्षण जो मिल रहा है वो बहनों के लिए ही मिल रहा है, और उन बहनों के सम्मान को, उनको आरक्षण, हमारे ऐसे नेता हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पहली बार ये सोचा, बहनों को चूल्हे से लेकर आज सांसद, पार्लियामेंट और आने का मौका दिया, और 33% का आरक्षण उन महिलाएं, इन बहनों के लिए दिया, जिसके लिए राहुल गांधी ने मना कर दिया। बहुत शर्म की बात है, अफसोस की बात है। हम कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, इनकी थिंकिंग कहाँ जा रही है और क्या सोच रहे हैं बहनों के बारे में। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम इनको कहते हैं कि राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो।